बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 जुलाई और दिन है जुम्मे का। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये निज़ाम कांप उठा है इमरान खान के बेटों से, और ख़ास तौर पर उनका जो शेड्यूल जारी हुआ है कि वो अडयाला जेल पहुंच रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप सब में शेयर करूंगा जी। यहाँ से धमकाया जा रहा है कि अगर वो आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि किसी किस्म की भी गिरफ्तारी का खौफ बिल्कुल है ही नहीं। वो तो धड़ल्ले से आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि उनके आने से ये सिस्टम कांपा है, बल्कि इस सिस्टम के अंदर जो मुज़म्मती आवाज़ें थीं वो भी आना शुरू हो गई हैं। एक बड़ा फैसला भी सामने आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसने इस सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप सब में शेयर करूंगा। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान के बेटों ने जब ऐलान किया, उस ऐलान के बाद अब एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ अहम जो फैसले हैं वो किए गए हैं, और इस कॉन्फ्रेंस के एलामिये में एक बड़ी तब्दीली भी सामने आई है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। आर्मी चीफ की सरबराही में जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, और आखिर में जी एक और ख़बर भी है वो भी आपके साथ शेयर करनी है इमरान खान साहब के हवाले से, कि इमरान खान साहब के साथ किस तरह का जो सलूक है वो रवा रखा जा रहा है अडयाला जेल के अंदर। इमरान खान साहब की सूरत हाल एग्जैक्ट क्या है इस वक्त अडयाला जेल में जी। उनसे मुलाकात करने के बाद ये जो डिटेल्स हैं वो सामने आई हैं। इस हवाले से भी लेटेस्ट तफसीलात हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब के बेटे अडयाला जेल पहुंच रहे हैं। पहले तो ये था जी कि उनके बेटे सिर्फ पाकिस्तान आ रहे थे, और पाकिस्तान आने के बाद जो तहरीक थी पुरअमन तहरीक उसमें उन्होंने आना था, लेकिन अब वो अडयाला जेल भी पहुंच रहे हैं। और अडयाला जेल में वो इमरान खान साहब अपने वालिद से जो मुलाकात है वो भी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी जो हुई है। एक तरफ इमरान खान साहब के बेटे जब पाकिस्तान नहीं थे और इमरान खान साहब तहरीक चला रहे थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब को ताने दिए जाते थे जी कि आप की जो फैमिली है वो तो बाहर है, आपके बेटे तो बाहर है, उन्हें यहाँ पर लेकर आए, उन्हें सड़कों पर लेकर आए। आप दूसरों के बच्चों को सड़कों के ऊपर जो है वो लेकर आते हैं। और अब जब इमरान खान के बेटे इस टाइम पर जब ये जो पूरा सिस्टम है जो जुल्म जबर फस्तायत के पहाड़ तोड़ रहा है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, इस टाइम पर आना, क्योंकि इसको एक बड़ा रिस्क इस तरह से भी करार दिया जा रहा था कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया और उनको कुछ जो है वो तशद्दुद वगैरह या उनके ऊपर कोई दबाव डाला गया तो उसकी वजह से कहीं इमरान खान को ना तोड़ा जा सके। लेकिन इमरान खान अब तक जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है वो डट कर खड़े हुए हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ जी कि उनके बेटों के साथ भी अगर कुछ इस तरह का होता है तो तब भी वो अपने नज़रिए से नहीं हटेंगे, वो डट कर खड़े रहेंगे। बहरहाल जी अब जो है वो मजाक भी उड़ाया जा रहा है जी कि वो सियासी चूज़े हैं। इमरान खान के बेटों को ये जो अपोजिशन है, जो ये नून लीग है, ये जो चुनतखीब है, उनको सियासी चूज़े जो है वो करार दे रही है। अगर वो सियासी चूज़े हैं तो फिर आप उनको धमकियां जो है वो क्यों दे रहे हैं कि आप अगर यहाँ पर आए तो आपको हम गिरफ्तार कर देंगे। और फिर राना सनाउल्लाह जी ये भी कहते हैं कि जेल के अंदर जो है जेल जो है वो तंग कर दी गई है या तंग हो रही है, और इमरान खान साहब की तरफ इशारा था कि उनके ऊपर मजीद जो सख्तियां हैं वो बढ़ रही हैं। तो एक तरफ आप पहले कहते थे कि इमरान खान के बेटे क्यों नहीं आते, दूसरों के बेटों को इमरान खान सड़कों पर लेकर आता है। अब इमरान खान के बेटे आ रहे हैं तो इस कदर आप घबराए हुए हैं कि एक तो आप ये तासुर दे रहे हैं जी कि वो तो सियासी चूज़ें हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो बेशक वो आएँ, और दूसरी तरफ आप धमका भी रहे हैं और प्लान ये बना रहे हैं कि किस तरीके से उनको रोका जाए और वो किसी तरह से तहरीक में शामिल ना हो या पुरअमन तहरीक ना करें, कोई स्टेटमेंट ना दें। और वो तो इमरान खान से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं अडयाला जेल में, और वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। मंगल और जुमेरात 2 दिन होते हैं मुलाकात के लिए, और उन्हें रोका नहीं जा सकता कि वो इमरान खान से मुलाकात ना करें। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी। और ये जो इमरान खान के बेटों ने ऐलानात किए हैं, उनका जो कुछ शेड्यूल जारी हुआ है, अभी इसमें ये भी एक तब्दीली आ रही है कि जो अडयाला जेल वो पहुंचेंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, वो मुलाकात में क्या वो जुलूस की शक्ल में वहाँ पर जाएंगे अडयाला जेल, या वो इसी तरह से अकेले वो वहाँ पर पहुँचेंगे, किस शक्ल में वो वहाँ पर जाएंगे, इस हवाले से चीज़ें जो है वो भी डिसाइड होनी है। लेकिन वो अडयाला जेल पहुँच रहे हैं। तो ये जो उनकी अनाउंसमेंट है जी, इस अनाउंसमेंट ने इस चुनतखीब की ताकत के जो ऐवान है जी, उनकी जो बुनियादें हैं वो हिला डाली हैं। सब कंफ्यूज्ड हैं
कि इमरान खान एक तरफ तहरीक चला रहे हैं, उनके साहबजादे आ रहे हैं, तो अब क्या बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, क्योंकि खान साहब के साहबजादे पहले अमेरिका जाएंगे, अमेरिका के बाद वो पाकिस्तान आएंगे, फिर अमेरिका में भी 15 जुलाई को बड़ी एक इंपॉर्टेंट इजलास हो रहा है, उसमें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और इमरान खान साहब के ऊपर जो कुछ हो रहा है इस पर चीज़ें डिस्कस होनी है। जो विल्सन का बिल जो है वो पेंडिंग है, और ट्रंप ऑलरेडी मामला उठा चुका है, या ट्रंप और आर्मी चीफ की मामले में मुलाकात में ये इमरान खान साहब का मैटर ऑलरेडी जो है वो उठ चुका है। और फिर ट्रंप ने एक ब्राज़ील के सदर के लिए के जो साबिक सदर थे उनकी रिहाई के लिए एक लेटर भी लिख दिया, और इसके साथ टैरिफ भी इम्पोज कर दिया उनके ऊपर 50%, कहा जी कि उनकी जो रिहाई है वो आप करें। तो वो ट्रंप के दोस्त थे, तो इससे एक उम्मीद ये भी पैदा हुई है कि ट्रंप अगर उस कंट्री में जिस तरीके से अमेरिका जो है वो कहता है और वहाँ पर वो लेटर लिख सकते हैं, तो ये लेटर पाकिस्तान भी इस किस्म का आ सकता है। और यहाँ का जो सिस्टम है उसमें ये सख्त नहीं है कि अगर ट्रंप इस तरह कोई लेटर लिखते हैं तो उसको वो रिजेक्ट कर दें या एब्सोल्युटली नॉट कह दें। एब्सोल्युटली नॉट कहने की जो पावर थी वो इमरान खान के अंदर ही थी। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है जी कि इमरान खान साहब के ऊपर जेल में मजीद सख्तियाँ की जा रही हैं, और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में अब रख दिया गया है, किताबें नहीं दी जा रही, किसी से बातचीत नहीं करने दी जा रही। जो उनकी बहन है गालिबन नौरीन खान साहिबा, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब के जो मसल्स हैं वो गिर रहे हैं और इनको बुरे हालात में रखा गया है। इवन के गुलभूषण को भी उनसे बेहतर हालात में रखा गया है। अब गुलभूषण कौन है? इंटरनेशनल टेररिस्ट है, भारत का दहशतगर्द है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा था, उसको जो है वो पकड़ा गया और आप देखें कि उसको बेहतर हालात में रखा गया। ये दावा है नौरीन खान साहिबा का, और इमरान खान को बुरे हालात में रखा गया है। और इमरान खान के मसल्स गिरने से मुराद क्या कि इमरान खान की जो सेहत है वो गिर रही है। हालांकि इमरान खान साहब एक स्पोर्ट्समैन है और इतनी एज में होने के बावजूद जो उनका स्टेमिना है वो अगर आप आम लोगों के अंदर देखें तो इस एज के अंदर लोग तो जो है वो चारपाई के साथ लगे होते हैं। आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ को आप देख लें, लेकिन इमरान खान को 700 से ऊपर दिन हो गए हैं, तकरीबन आप कह लें जी कि कोई पौने 2 साल के करीब होने वाला है। लेकिन एक मरतबा भी खान साहब ने ये नहीं कहा जी कि मैं बीमार हूँ और मुझे जो है बीमारी की बुनियाद के ऊपर आप जो है वो बाहर मैंने इलाज के लिए जाना है, तो ऐसा कोई भी इमरान खान साहब ने नहीं कहा। लेकिन जाहिर सी बात है एक एज भी है और एक अच्छा सेहतमंद इंसान भी हो, जवान इंसान भी हो, अगर उसको भी इन चीज़ों से गुजारा जाए तो जाहिर सी बात है उसके भी मसल्स गिरते हैं। और उसको भी आप इमरान रियाज खान जो है उनकी अगर एग्जाम्पल ले लें कि जब उनको उठाया गया था और जो है वो 150 के करीब दिन उनको गायब रखा गया, और पहले इमरान रियाज खान साहब की सेहत या हालत क्या थी और फिर उसके बाद जब वो वापस आए तो उनकी क्या हालत थी। तो एक अच्छा सेहतमंद जो आदमी है उसके साथ ये हो जाता है। तो इमरान खान तो ज़ाहिर सी बात है उनकी एज है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान जो है, इमरान खान साहब को असल में तोड़ने की ये कोशिश है, लेकिन खान साहब अपने जो नज़रिया है हकीकी आज़ादी का उसके ऊपर डट कर खड़े हुए हैं। और यही वजह है कि अवाम भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है और उनकी मकबूलियत में मज़ीद जो इजाफा है वो होता जा रहा है। आखिरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इसका एक एलामिया भी सामने आया है। एलामिया में क्या है जी, जिस तरीके से आम एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की जाती हैं, अक्सर इस किस्म के इजलासों के बाद जनरल सी बातें बताई जाती हैं कि ये चीज़ें डिस्कस हुई और ये हमने इस अज़्म का जो इरादा है वो किया। तो इसमें भी यही कुछ हुआ। एक भारत के हवाले से इसमें काफ़ी जो स्टेटमेंट्स थी जी वो सामने आई कि, और फिर उसके बाद शोहदा के लिए जो दुआ है वो इसमें की गई, और फिर उसके बाद जो है वो अज़्म का इरादा भी जो है वो इसके अंदर किया गया। ये चीज़ें तो सामने ये चीज़ें तो इस इलामिया के अंदर सामने जो है वो आई हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक ये है कि बलूचिस्तान में जी एक और वाक़या हुआ है और इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या हुआ कि 9 अफराद बस में गालिबन ट्रैवल कर रहे थे और उन्हें दहशतगर्दों ने वहाँ पर उस बस को रोका और फिर उसके बाद उन 9 अफराद को जो है वो मारा गया है। कुछ रिपोर्ट्स 9 अफराद की हैं, कुछ रिपोर्ट्स जो है वो 12 अफराद की, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और क्यों किया गया, उनका आईडी कार्ड जो है वो चेक किया गया और वही वो जो जाफर ट्रेन वाला एक सान्या हुआ था, उसी किस्म की ये जो चीज़ें हैं वो रिपीट होती जा रही हैं और ये तसलसल के साथ जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों का ना रोकना एक बड़ी नाकामी भी है कि आखिर इनको क्यों नहीं रोका जा रहा, क्यों जो कंट्रोल है वो नहीं हासिल किया जा पा रहा और अब भी तक ये जो वाक़यात हैं वो हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी नाकामी है अभी तक की, क्योंकि चीज़ें अभी तक रुकी नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई उस किस्म की जो कोई स्टेटमेंट थी वो ऐसी सच सामने नहीं आई कि जो है वो कोई बड़ी कामयाबी जो है वो कोई हासिल की गई हो। तो बहरहाल बहुत सारे लोग इसमें ये भी कह रहे हैं जी कि जाहिर सी बात है जब आपकी
जो प्रायोरिटीज़ हैं या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ खुद इकरार करते हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम है और हर चीज़ में उनकी मुदाखलत है, तो फिर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो असल काम है करने के, वो तो फिर नहीं होंगे ना। फिर तो यही जो चीज़ें हैं वो होंगी। आम आदमी को जिस तरीके से आप एक सियासी जमात को, इमरान खान साहब को जिस तरह से आप निशाना बना रहे हैं, तो जब आप इन चीज़ों में मुदाखलत करेंगे जो कि आपके काम नहीं है, तो फिर जो आपका करने वाला काम है, फिर वहाँ पर जो लैप्सेस हैं वही नज़र आएंगे और वहाँ पर जो कंट्रोल है वो फिर नहीं हो पाएगा। तो बहरहाल जी, ये बलूचिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है। ना सिर्फ बलूचिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं, बल्कि अगर दूसरे सूबों में बेरोज़गारी के हवाले से देखा जाए तो बढ़ती जा रही है। आप सबसे एडवांस सूबा किसको समझा जाता है? पंजाब को। वो भी जो है वो जो आपका सेंट्रल पंजाब है उसके हवाले से नहीं, वहाँ पर भी जो है वो उस तरह से एजुकेशन नहीं है। लेकिन आप पंजाब के कुछ जो बड़े शहर हैं उनको देखें जहाँ पर एजुकेशन भी बेहतर है, और अगर आप वहाँ के बेरोज़गारी के स्टैट्स निकालेंगे किस तरह से यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, नौकरियाँ हैं कोई नहीं, मिडिल क्लास जो तबका है वो मज़ीद तबाही की तरफ जा रहा है, टैक्सेस का इजाफा होता जा रहा है। और बल्कि एक और ख़बर मेरे जहन में आ गई, 100 अरब रुपए जो हैं वो मीडिया को जारी किए गए हैं। तो एक तरफ आप सेहत कार्ड को बंद करते हैं, बेरोज़गारी इस कदर बढ़ती जा रही है, और नौजवान जो है वो मुसलसल यहाँ से माइग्रेट करके बाहर कंट्रीज़ में जा रहे हैं कि वहाँ पर जाकर रोज़गार तलाश करें। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ इनकी शाखर्चियाँ देखें, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, कर्ज़े मज़ीद ले रहे हैं, और 100 अरब रुपये इन्होंने मीडिया को जो है वो जारी कर दिए। मीडिया को क्यों जारी किया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया? क्योंकि यही वो दो मीडियम्स हैं जिनके ज़रिए जिनको इन्होंने कंट्रोल किया और अपना जो बयानिया है वो उसके ऊपर बनाने की ये कोशिश करते हैं, और इसी वजह से इतने जो पैसे हैं वो भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इन अकल के अंधों को कोई ये चीज़ समझाए कि अब सोशल मीडिया का दौर है। अव्वल तो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवीज़ वगैरह जो हैं या अखबारात वगैरह हैं, वो आपकी मुल्क की 10% जो आबादी है, या चले 20% आबादी जो है वो सिर्फ उनको देखती है। आपकी 80% आबादी तो वो देखती ही नहीं है, और आबादी का ज़्यादा हिस्सा आपका नौजवानों के ऊपर, और नौजवान तो टीवी या अखबारात को प्रायोरिटी नहीं देते, वो ऑनलाइन यानी कि आपका जो सोशल मीडिया है जिसमें यूट्यूब है, यानी कि अगर उन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर हेडलाइंस भी देखनी होंगी तो यूट्यूब पे जाकर वो हेडलाइंस देखेंगे। अखबार भी पढ़नी होगी तो ऑनलाइन जो अखबारात मैसर हैं उनको जो है वो पढ़ेंगे, और उसमें ये जो आपके मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं इनको वो नहीं पढ़ेंगे। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है, या इंटरनेशनल मीडिया है उनको जो है वो नौजवान पढ़ने में या वहाँ से खबरें हासिल करने में ज़्यादा जो है वो उसको अहमियत देता है। आपका ट्विटर है जहाँ से आपको डायरेक्ट कुछ जो सहाफ़ी हज़रात हैं जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं वो वहाँ पर जो ख़बरें शेयर करते हैं तो उनको जो है वो फॉलो किया जाता है। तो अब सोशल मीडिया का दौर है। ये पैसे देकर बयानियाँ जो बनाते हैं, आप टीवी चैनल्स के ऊपर देखें ना, आपको क्या नज़र आएगा? आप टीवी चैनल्स देखेंगे, आप कहेंगे जी कि हुकूमत तो बड़ी अच्छी जा रही है, कोई महंगाई कोई बेरोज़गारी नहीं आ रहा। कि इमरान खान साहब के टाइम पर माइक उठा के दो ठोस दिए जाते थे पब्लिक के मुंह में जी कि बताएं जी कितनी महंगाई हो गई है, और अब उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा महंगाई है। आपको कोई जो है वो पब्लिक में नज़र नहीं आएगा कि या आपको कोई इस किस्म की रिपोर्ट्स नज़र नहीं आएंगी जिस तरह से इमरान खान के टाइम पर उनके अगेंस्ट जो बयानिया था वो बनाया जाता रहा। तो क्यों नहीं? क्योंकि इमरान खान साहब ने आकर, ये पब्लिक का मनी था, टैक्स पेयर्स का मनी था, तो ये मीडिया को क्यों दें? वो तो एक प्राइवेट कंपनीज हैं, वो तो कोई मतलब अगर उन्होंने अर्न करना है तो वो हुकूमत तो उनको नहीं चलाएगी ना, उन इदारों को। तो इमरान खान साहब ने तो ये ऐसे टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया नहीं करते थे अपनी तशहीर के ऊपर, तो इन्होंने चूँकि अपनी तशहीर भी करनी है और इनको क्या लगे टैक्स के पैसे आवाम के, तो 100 अरब रुपये उनको जो है वो जारी किए गए हैं। तो ये इनकी सारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, इमरान खान साहब ने इसी वजह से तहरीक का ऐलान कर दिया हुआ है। और मेन रीज़न तहरीक की ये भी है कि अदलिया से चूँकि इंसाफ नहीं मिल रहा, अदलिया जिस तरीके से अपनी मर्ज़ी के पिक एंड चूज़ करके जो जजेस हैं वो लाए गए हैं, तो उसके बाद अदलिया से भी जो एतबार है वो उठ गया है। लेकिन खैर कुछ जो मजम्मत की आवाज़ें हैं वो अभी भी उठ रही हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जज हैं। उन्होंने जी एक केस था कत्ल का, ये बेसिकली केस था, इसमें पुलिस के ऊपर अच्छी खासी जो चार्जशीट है और सिस्टम के ऊपर चार्जशीट जो है वो अपने फैसले में दी है। आपको बताता हूँ जी, ये बेसिकली एक एफआईआर का मामला था कि लेट एफआईआर दर्ज की गई थी। सीताराम जो है उन्होंने कोई मर्डर किया था जी, और उनको बरियत जो है वो इस केस में मिली है।
इसमें जी जस्टिस सत्तर मिल्ला साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं जी कि पुलिस का एफआईआर दर्ज ना करना या लेट दर्ज करना आइन की खिलाफ वर्जी है। पुलिस का ताखीर से एफआईआर दर्ज करना इंसाफ की नफ़ी है। सिंध में एफआईआर के इंदराज में ताखीर का रुझान तशवीशनाक है। एफआईआर दर्ज करना पुलिस अफसर का लाजमी कानूनी फ़र्ज़ है। मुकदमा दर्ज करने में ताखीर से शवाहिद ज़ाया, मासूम अफराद झूठे मुकदमात में मुलविस हो सकते हैं। एफआईआर में ताखीर कमज़ोर, गरीब और पसमानदा तबके के साथ जुल्म है। पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत करती है, अवाम की नहीं। पुलिस स्टेट का तासुर जो है वो ख़तरनाक है। हमें आइनी रियासत की तरफ जाना चाहिए, आइनी रियासत की तरफ जाना चाहिए। तो ये देखें जस्टिस सत्तर मिल्ला जो है वो अपने फैसले के अंदर ये बातें लिख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हर पुलिस अफसर आइन का सख्ती से पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम सूबों के आईजीज़ को कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत, और साथ ही जी इस वजह से ताकि अवाम का जो इत्मीनान है वो बहाल हो सके। लेकिन देखें वो कहते हैं जी कि आइनी रियासत, तो जस्टिस सत्तर मिल्ला साहब हैं जी, उनकी जानिब से ये जो फैसला लिखा गया है, ज़ाहिर सी बात है तारीख में ये चीज़ें आ गई हैं, फैसला आ गया है। अब हुआ तो ऐसे भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्ड पे ये जो सारी चीज़ें हैं वो आ रही हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।